अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मल्ला हसन यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे जिब्रालिक एसिड के हवाले से कि जिब्रालिक एसिड की वाटर सोल्युबिलिटी कितनी है। आया हम देखते हैं इसको कि इसकी वाटर सोल्युबिलिटी 100% है या नहीं है। तो जिब्रालिक एसिड को अपना जिब्रालिक एसिड को ग्रोथ हार्मोन के तौर पे भी जाना जाता है। जिब्रालिक एसिड जो जमीन के अंदर जो नमकिया जितनी भी नमकियात तो या ज्यादा पीएच वाली जो जमीनें होती है जिनकी मतलब बुहार ज्यादा होती है, तो उन जमीनों में जिसकी वजह से पौधे का कद छोटा रह जाता है या पौधे का साइज भी छोटा रह जाता है और पत्तों की चौड़ाई भी कम होती है और बाद में पैदावार भी मुतासिर होती है। तो ऐसी सूरत में जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी जमीनों में जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल अगर आप करें, इसका स्प्रे करें, तो इससे काफी हद तक आपकी पैदावार में इजाफा हो जाता है। जिब्रालिक एसिड को मुख्तलिफ फसलों पर स्प्रे करके अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। जिब्रालिक एसिड को अगर गंदम पर स्प्रे करें तो शगोपों की तादाद बढ़ जाती है और अगर चावल की फसल पर स्प्रे करते हो तो तब भी शगोपों की तादाद बढ़ जाती है। कमाद के फसल पर भी दो स्प्रे करके अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से गन्ने का साइज भी बढ़ जाता है। आजकल मकई की फसल लगी हुई है, तो किसान भाइयों, आपने सिर्फ एक स्प्रे जिब्रालिक एसिड का 35 दिन के बाद करना है। जिब्रालिक एसिड न सिर्फ आला पौधों बल्कि फंगी और बैक्टीरिया मैकमिलन 2001 से भी तैयार होते हैं। जिब्रालिक एसिड की जरूरत होती है कि वो बीजों की सुस्ती को तोड़ने के लिए इसके एंकरिंग का बाइस बनने और बीज का एंकरिंग एक पेचीदा अमल है जिसको जिस्मानी और अंदरूनी रेगुलेटिंग अवामिल दोनों के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। जिब्रालिक एसिड अनाज और फसलों की दीगर अकसाम में एंकरिंग को कंट्रोल करने और पिरो देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिब्रालिक एसिड पौधों की नशोनुमा में मरकजी किरदार अदा करता है, जैसे कि बीज के एंकरिंग और हुलियों के पिलाव जमीन के अंदर यानी कि जितने भी एंकरिंग और हुलियों के पिलाव में मददगार साबित हो सकती है। तो ये देखें नाजरीन, ये हमारे पास जिब्रालिक एसिड हल हो रही है और इंशाल्लाह इसकी वाटर सोल्युबिलिटी आप चेक करें और 100% वाटर सोल्यूबल है पानी के अंदर। ये हमने एक गिलास पानी लिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये देखें किस तरह हल हो रही है। तो इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा इससे और आप जो है ना अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हो। तो जिब्रालिक एसिड बहुत ही जबरदस्त चीज है और पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी नमकियात वाली जमीनें हैं या जितने भी ज्यादा पीच लेवल वाली जमीनें हैं जिनमें यानी कि जड़ों का जो निज़ाम होता है वो मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा नहीं होता, जिसकी वजह से जड़ें कमजोर होती है और कद छोटा रह जाता है। तो अगर आप जिब्रालिक एसिड का स्प्रे करें, 1 से 2 स्प्रे आप करें फी एकड़, तो माशाल्लाह आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये देखें जिब्रालिक एसिड हाल हो रही है इंशाल्लाह, और इसकी जो डोज है वो है 2 टैबलेट फी एकड़, यानी 10 ग्राम की टैबलेट है एक, और 2 टैबलेट फी एकड़ अगर आप स्प्रे करें तो इंशाल्लाह आपको जबरदस्त रिजल्ट हासिल होगा इसका। तो ये देखे ये हमारी जिब्रालिक एसिड हल हो गई है इंशाल्लाह। ये देखे 100% वाटर सोल्युबिलिटी का हमने कहा था और ये देखे ये खुद ब खुद हल हो रही है। ये देखे ये असल और ओरिजिनल की पहचान है। और ये एक टैबलेट 160 रुपए की टैबलेट है और माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखे ये हमारी जो जितने जिब्रालिक एसिड ये 100% वाटर सोल्युबल हो गई है। ये देखे जी। तो जी नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर चलते हुए नंबर पे राब्ता कीजिएगा जी। शुक्रिया।